कार्यक्रम हुआ है ब्रह्मश्री कोलकाता की तरफ से, जहां पे बारिश के मौसम में भी बहुत अच्छा खासा लोगों का हुजूम देखा गया। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? पहले इसको देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ उत्साह और उमंग के साथ जिस रूप में लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मुझे कवि कीर्तन की याद आती है। किसी काम को कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन होना चाहिए। अगर मन में है तो मौसम हमें रोक नहीं सकता है। इसी उत्साह और उमंग के कारण जो है यहाँ पर कितने लोग एकत्र हैं और उनका इसके प्रति इतना समर्पण है, भाव है, लोगों में ये उत्साह है। अब नेतृत्वकर्ता का यह दायित्व बनता है कि इनका नेतृत्व किस रूप में ले जाए। मैंने जो व्याख्यान में बताया कि सही दिशा में ले जाने की जरूरत है, जिसमें हमारे ले जाने वाले नेता जो है वो खलनाल पैदा करते हैं, ये दूर होना चाहिए। जैसे एक चीज और देखने को मिला, युवाओं का जो वर्ग है, जो मतलब 30 से नीचे के अगर पकड़े युवाओं को हम कम देख पा रहे हैं। जो गार्जियन बताया जाए कि परिवार अपने चर्चा करे, विषय को बताए कि भूमिहार कौन है, ब्रह्मश्री समाज क्या है, ये कैसे फिर हो पाएगा? ये तो हमें उन्हें उत्साहित करेंगे और ये बताएंगे। आप ये भी है जो अभी आप राय जी से जो बात कर रहे थे, स्वयं हम ही जो भ्रमित हैं। आप जो नाम पर जो यहाँ प्रश्न कर रहे थे, मेरे मन में एक बात आ रही थी कि देखिए अन्य ब्राह्मण समुदाय को भी देखिए, अगर मैथिली ब्राह्मण है तो क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे कि आप अपनी जात बताइए, तो ये नहीं कहेंगे मैथिली ब्राह्मण है, कहेंगे कि ब्राह्मण हम सारस्वत ब्राह्मण है, गौड़ ब्राह्मण है। इसी तरह से हमें भी अपने बच्चों को अपने से जो है अपने हमारे जो लोग हैं उन्हें ये बताने की जरूरत है कि हम ब्राह्मण हैं। अगर ये कोई सवाल करे कि कौन ब्राह्मण है, तब हमें कहना चाहिए कि हम भूमिहार हैं। लेकिन भूमिहार विशेषण है, जैसा राजी ने बताया, मूल हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के रूप में ही हमें अपनी जनगणना कराना है। मेरा ये व्यक्तिगत विचार। दूसरी एक बात, अब जैसे समय के साथ में एक इंटरकास्ट शादी की भी बात हो रही है। इंटरकास्ट शादी अगर होती है तो भूमिहार जो जाति है वो कहीं ना कहीं हम बहुत कम है, 2% 2.5% के ऊपर है, वो ऐसे भी तो कम होते जाएंगे। फिर तो शादी की पहल के लिए समाज को क्या करना होगा? अगर बाहर के भी देखिए, जैसे ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो ब्रह्मर्षि वंश विस्तार लिखा है, आपको ये जानना चाहिए कि पहले उस पुस्तक का नाम था भूमिहार ब्राह्मण परिचय, लेकिन उसका विस्तार करके उन्होंने बताया कि जितने ब्राह्मण हैं सब ब्रह्मर्षि से आए हैं, ब्रह्मर्षि की उत्पत्ति है। इसलिए उन्होंने पुस्तक का नाम कर दिया ब्रह्मर्षि वंश विस्तार और उसका विस्तार कर दिया। तो हमें ये देखना चाहिए कि ब्राह्मण से संगठित और भी जो जातियाँ हैं, जैसे बंगालियों में आप देखेंगे ये जो है भट्टाचार्य है, या ये जो है अधिकारी है, कई तमाम जो है वो जो है बनर्जी है, मुखर्जी है, ये सब ब्राह्मण है। तो एक विराट स्थिति में ब्राह्मणों को तो जोड़ना ही होगा। केवल हम अपने ही में सीमित रहेंगे तो हमारा विस्तार नहीं होगा। जो आपने विवाह की बात कही, इस रूप में हमें देखना चाहिए कि ब्राह्मण का ये जो विस्तृत समाज है, सबको हमें अपने जोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और जो गुरु समाज है उसमें वो जो कन्या आएगी उससे जुड़ जाएगी, उस रूप में उसका परिचय बनेगा। ब्रह्मर्षि समाज को आगे की अगर सोचना हो तो क्या सोचे? अगला कदम क्या हो इनका? अगला कदम तो ये, पहला तो ये जो यहाँ रखा गया प्रस्ताव कि सारे लोगों को एकजुट होकर इसकी शाखाएं प्रशाखाएं देश भर में हो, लेकिन उनका नाम एक होना चाहिए और उद्देश्य एक होना चाहिए। इसमें जो है अलगाव में लगाव की बात आनी चाहिए, ये विच्छिन्नता नहीं। सर आप एक बात कर रहे थे, भाषण जब दे रहे थे उस समय आपने कहा कि 2 साल तक तो उमंग बहुत ज्यादा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। इसलिए उसमें देखते हैं कि अगर हमारे स्वार्थ हमारा नहीं पूरा हो रहा है तो उसे विक्षुब्ध हो जाते हैं और अलग संस्था बनाने लगते हैं। इस रूप में नए संस्थाओं का जन्म होता है, लेकिन पुरानी संस्था जो है वो क्रमशः धीरे धीरे बंद हो जाती है। ये तो अनुभव है, ये बता रहा है। कई संस्थाएं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो समझ जाएंगे कि ये हमारी जो है वह व्यक्तिगत या संस्थागत आलोचना है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये तो सामान्य रूप से हम देख रहे हैं, हर साल हर 2 साल पर नई संस्था बनती है और 2 साल के बाद हो जाती है। इसकी क्या
क्या कारण है? मूल कारण यही कि हमारी कथनी और करनी में एकता नहीं है। कहने की बातें और मन की बातें कुछ और। हम समाज से जुड़ करके भी समाज के लिए नहीं जुड़ते हैं, अपने से समाज को उपकृत करना नहीं चाहते हैं, समाज के माध्यम से अपने को उपकृत करने का करने, और इससे ऐसा करने से कोई भी संगठन टिकाऊ नहीं हो सकता है, तब दिखाऊ बनता है।